हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को इजी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है और मेरा यूट्यूब पर चैनल है इंग्लिश धकाधक। आज ये जो आप लोगों के बीच ठाकुर सर उपस्थित हुए हैं, इसमें छात्रों से संवाद है, यानी छात्र के जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होते हैं, स्टूडेंट्स अपने लाइफ में क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ आज आप लोग को हम बताएंगे। तो आप लोग, मेरा यूट्यूब पर चैनल है इंग्लिश धकाधक। आप लोग को अगर मोटिवेशन का क्लास देखना है, मोटिवेशनल क्लास देखना है, तो आप लोग मेरे चैनल को YouTube पर जाकर के सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद वैसे ही नहीं छोड़ेंगे, उसे सब्सक्राइब भी करेंगे और उसके बाद शेयर भी जरूर कर देंगे, जिससे कि आपका भविष्य तो अच्छा हो ही जाएगा और साथ में जो भी बच्चे रहेंगे आप उनका जो भविष्य बनेगा उसका आप भी मेरे साथ आप भी एक उत्तरदायित्व बन जाएगा कि नहीं, आपका भी नाम होगा कि नहीं। ये वीडियो देख करके हो सकता है ये वीडियो देख करके किसका भाग खुल जाए। तो आज आप लोग के बीच जो ठाकुर सर आए हुए हैं, इसमें छात्र के जीवन के बारे में, यानी जब छात्र जन्म लेते हैं, जब वह बाल्यावस्था में होते हैं। कौन अवस्था में? बाल्यावस्था में। जब वह बाल्यावस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में जब वह रहता है, तो जब यानी 0 से 5 वर्ष तक, यानी 0 से 5 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन माता पिता के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ, अपने समाज के साथ बिताते हैं। तो माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। उसमें भी अगर लड़का हो गया तो उसको और भी ज़्यादा हमारे यहाँ मिथिलांचल में प्यार मिलते हैं। जैसे कि अगर बेटा हो गया तो उसके यहाँ आदमी का, अब ये नहीं कह सकते हैं कि उनके माता पिता, अगर जिसके घर में लड़का जन्म लिया वह खुश होते, नहीं, उसके साथ वह समाज भी खुश हो जाते हैं और उसको बधाई देने के लिए लोग आते हैं और गर्व से कहते हैं कि फलम्मा के यहाँ लड़का जन्म लिया, फलम्मा को लड़का हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज ही दो नीति करते हैं। हमारे समाज ही अगर लड़की होता है कहता है धूर बेटिए तो भेल, यानी ये हमारा समाज का देन है। अगर हमारे समाज इस चीज को नहीं बांटेंगे, हमारे समाज अंतर नहीं करेंगे, तो बच्चे के बीच ऐसा भावना कभी भी नहीं आ सकता है। हमारा समाज ही, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो एक ही साथ, लड़का हो या लड़की, एक ही साथ खेलते हैं, एक ही साथ सोते हैं, एक ही साथ बैठते हैं। लेकिन हमारे समाज अंतर कर देते हैं कि तुम अब बड़े हो गए, उस लड़का के साथ मत जाना। लड़की को कहता है तुम बड़ी हो गई, अब तुम उस लड़का के साथ मत जाना। लड़के को कहता है तुम उस लड़की के साथ मत जाना। ये तो हमारा समाज का देन है। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 0 से 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष की अवस्था तक वह कुछ नहीं जानता है, यानी उसको खूब जो है नाना नानी मामा मामी सब दुलार करेगा, सब मिल करके दुलार करता है उसको। नूनू सुगा बउआ, इतना सुगा 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 करता है कि वह सुगा जो है कौआ बन जाता है आगे जाकर। तो आप लोग को यह चीज हम बताना चाहते हैं कि छौड़ा को मत ज्यादा प्यार कीजिए। अगर छौड़ा को ज्यादा प्यार कीजिएगा तो वो छौड़ा बेकहल हो जाएगा, आगे जाकर के वो छौड़ा आप ही को परेशान करेगा। हाँ, लड़की को जितना प्यार करना है करिए, लेकिन उसको भी करिए, लिमिट में करिए, लेकिन छौड़ा को थोड़ा कम ही प्यार। अब छौड़ा को देखिए, उसका पापा प्यार करेंगे, उसके मम्मी प्यार करेंगे, उसका दादा दादी, सबसे ज्यादा दादा दादी, वो तो चस्का करके छोड़ देता है। अब उसके बाद जो है सो उनका नाना नानी सब उसको प्यार करेंगे। वही जो है सो अगर लड़की हो गया तो उसको जो है सो थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा सब प्यार करेगा, उतना ज्यादा नहीं करेगा जितना कि उस छोड़ा को प्यार किया। तो आप जानते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में आप माता पिता का प्यार पाते, ठीक है, प्यार पाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपको प्यार करने के साथ साथ आपको जो प्यार मिल रहा है उस प्यार के ऊपर कायम रहिए। आपको जो प्यार दिया है माता पिता,
उसके ऊपर आप लगे रहिए कि नहीं, माता पिता ने जो हमें प्यार दिया है उस प्यार को हम कायम रख करके हमको वो प्यार चुकाना भी होता है। यानी प्यार चुकाने का मतलब आप जो है सो आप जब तक आप जॉब में जाते हैं तब तक माता पिता अपना पसीना के कमाई से आपको पढ़ाते हैं, सारे सुख सुविधा सारे फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, सारे फैसिलिटी आपके ऊपर, वह अपना सुख को त्याग करके, अपना भोजन को त्याग करके, अपना सारा ऐश मौज को त्याग करके वो आपके ऊपर निछावर कर देते हैं। लेकिन आप कुछ ही दिनों के बाद, 5 वर्ष के बाद जब आप बड़े होते हैं, तो जब आप 5 से 25 के बीच में जाते हैं तो ना जाने आप क्या क्या कर बैठते हैं। 10 साल तक तो नहीं, लेकिन 10-12 साल के बाद, यानी 12 साल के बाद जो है सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि 12 साल से 12 से 25 के बीच ना जाने आप क्या क्या कर बैठते हैं। ये चीज वास्तव में आपको जानते हैं कि बहुत ही गलत करते हैं। जो माता पिता पैसा देते हैं आपको पढ़ाई के लिए, उस पैसा को आप मिसयूज करते हैं। आप उस पैसा को मोबाइल फोन खरीदते हैं, आप उस पैसा को अपने सारे कॉस्मेटिक आइटम चाहे अपने यूज करें या और किसी को खरीद करके दे देते हैं, मोबाइल खरीद को करके दे देते हैं, और माता पिता नहीं होता है तो माता पिता के ऊपर दबाव भी देते हैं। ये सब चीज़ जो करते हैं आप जिसके लिए करते हैं, ना जाने आप अपने ज़िंदगी में क्रीम लगाते होंगे कि ना लगाते होंगे, लेकिन आप उसके लिए कौन कौन सा क्रीम ला करके देते हैं पता नहीं चलता। यानी जो सबसे कॉस्मेटिक क्रीम होगा वो उसको खरीद करके देते हैं, जो सबसे ज़्यादा सुंदर लिपस्टिक, सबसे ज़्यादा कॉस्ट, यानी जिसका कीमत सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली होगा वही आप लिपस्टिक खरीद देते हैं, वही आप जो है सो उनको सिंदूर खरीद देते हैं, वही आप उसको जो है सो टिकली खरीद देते हैं। ये सारी चीज आप जो उसको खरीद करके देते हैं, ना जाने वो किसके किसके लिए खरीदवा लेता है। लगता है कि ऐसा बाबूजी का फैक्ट्री खुला हुआ, ले लो जो लेना है ले लो। इस चीज से आप लोग को, सभी आदमी को सोचना होगा कि आप अपने लाइफ को कहाँ भेज रहे हैं। सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं। आपके जिंदगी में ये अवस्था सबसे बहुमूल्य अवस्था होता है। 12 से 18 वर्ष और 25 वर्ष लास्ट हो गया, इस अवस्था में इंसान ज़्यादा गलती कर बैठता है। इस अवस्था को जटिल अवस्था कहा गया है। यानी इस अवस्था में आप तूफान की तरह चलते हैं। राजनीति में जाइए तो तूफान की तरह, आप धर्म में जाइए तो तूफान की तरह, सामाजिक कार्य में जाते हैं तो तूफान की तरह, लेकिन जिस काम में सबसे ज़्यादा जाना चाहिए उस काम में आप सबसे नीचे रह जाते हैं। इसीलिए आप सभी को यह बार बार कहते हैं कि आप जिसके ऊपर खर्चा करने के लिए जा रहे हैं ना, वह आपकी जिंदगी का सबसे तुच्छ चीज है। यानी आप ये देखिए कि आप सारी की सारी जिंदगी में आप अपनी जो चीज नहीं खाते वो उसको खिलाते हैं, अपने जो कपड़ा नहीं पहनते उसको खरीदवा देते हैं, अपने जो सामान शौक से लेते हैं वह अगर वह देख लिया, मांग दिया तो आप उसको दे देते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये सारे के सारे क्या आप अपने पैसे से करते हैं? नहीं, आप उन लोगों के पैसे से करते हैं जो लोग खेत में अपना पसीना बहा करके आपको पैसा देते हैं। उन लोगों का पैसा है जो अपना वस्त्र को त्याग करके आपको देते हैं। उन लोगों का पैसा है जो दूध बेच करके पैसा देता हो, गोईठे बेच करके पैसा देता हो, गेहूं बेच करके पैसा देता हो, धान बेच करके पैसा देता हो, चावल बेच करके पैसा देता हो। ना जाने कौन कौन कर्मों करके आप लोगों को पैसा देते हैं, अपने पसीना को बहा करके, और आप उस पैसे को ना जाने किस किस चीज़ों में यूज करते हैं। आप उनको मोबाइल फोन खरीद करके देते हैं। यानी मोबाइल फोन अपने नहीं रखते हैं, अपने छोटा वाला रखिएगा, लेकिन उसको सबसे जो फरमाइश करेगा आप लेकर के दे देते हैं। ये गलत है। इसीलिए आप सभी को बार बार हम बता रहे हैं कि आप अपने जीवन को पहचानिए
यानी ये जो छोटा छोटा मोबाइल फोन के चक्कर में गली गली घूमते रहते हैं, ये सब काम देने वाला नहीं है। ये छोटा फोन अब चलता है, बंद हो गया। मल्टीमीडिया सेट आया, वो बंद हो गया। अब तो एंड्रॉइड सेट आ गया, उसमें भी अब डबल वोल्टेज सब आने लगा। इसीलिए मल्टीमीडिया के चक्कर में आप देखिए कि आप मल्टीमीडिया के चक्कर में एंड्रॉइड को छोड़ रहे हैं। यानी आप जिसके चक्कर में पड़े हुए हैं, आप समझिए आपका मल्टीमीडिया से छूट रहा है, मल्टीमीडिया के लिए मर रहे हैं, छोटका फोन के लिए मर रहे हैं, और आपका सबसे कीमती फोन जा रहा है, एंड्रॉइड सेट जा रहा है। इसीलिए एंड्रॉइड को मत छोड़िए, बार बार कहते हैं एंड्रॉइड को पकड़िए, कुछ ही दिनों के बाद आपको एंड्रॉइड सेट मिल जाएंगे। इसीलिए आप अपने जीवन को तो पहले सफल बनाइए। हम यह आपके पक्ष की बात करते हैं, आपके जीवन की बात करते हैं। अगर आप सफल हो जाते हैं, आप जिसके ऊपर खरीद करके देते हो ना, इतना लिपस्टिक, इतना पाउडर, इतना क्रीम, आप उसको जब लेप करके आता है आपके सामने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसी आदमी को सुबह सुबह उठ करके जो है उसके घर पर जा करके देखना, जब सो करके उठता हो, बाल इधर गया हुआ, इधर से इधर बह रहा है, उधर बह रहा है कि नहीं? ये सब चीज आप देखोगे ना, तब पता चलेगा कि उसका वो कितना खूबसूरत है। उसके घर पर जाकर के कभी देख लेना, उसका रियल रूप देखना है ना, तो सुबह मॉर्निंग में जब वो बेड पर से सो करके उठता है तब आपको देख लेना। आपको फोटो खींच करके भेजा, ऐसा फोटो खींच करके भेजेगा कि लगेगा नहीं, अरे तेरी की ये तो कैटरीना से भी करीना कपूर हो गई, लगता है करीना कपूर से मेरा शादी हो रहा है। वो रियल कुछ भी नहीं है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आज तो ऐसा कैमरा है ना, आप ही का दिया हुआ कैमरा का वो कमाल है ना। रियल जो बताए हैं, अब आपको अगर चेक करना है तो आप जाकर के सुबह सुबह उसको घर पर जाकर के वेट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप इस चीज के पढ़ाई से रिलेशन जोड़ते हैं तो ना जाने दुनिया के सारी खुशी आपके कदम के अंदर होंगे, एक भी ऐसा खुशी नहीं है जो कि आपके अंदर नहीं होगी। चाहे वह जिसके पीछे घूम रहे हैं वह हो, चाहे आप जिस कपड़े के पीछे मर रहे हो वो कपड़े हो, चाहे आप जिस फैशन के पीछे मर रहे हो वो फैशन हो, चाहे आप जिस मकान धन दौलत के पीछे पागल हो, वह सारी के सारी चीज उस दिन मिल जाएंगे जिस रोज आप कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले कामयाब होना सीखिए। बताइए, वह गुरु भी थे और वह चेले भी थे, द्रोणाचार्य जी, जिन्होंने एकलव्य से अपना अंगूठा मांगा था। उस समय का बात है, आज के तो उस समय में तो वनवास में पढ़ाई होता था, पढ़ाई करने के लिए वन जाना पड़ता था, गुरु को ला करके खिलाता था, बना करके खिलाता था, भिक्षा मांग करके लाता था, बनाता था, खिलाता था। पहले गुरु खा लेते थे, तब फिर शिष्य उसको प्रसाद के रूप में पाते थे। लेकिन आज का जो समय है, आज के इस समय में गुरु को खिलाएंगे, गुरुए जी को पॉकेट मार करके चले जाए, है कि नहीं? यानी उस समय सोचिए, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था, तो अंगूठा काट करके उन्होंने बिना कहे सुने हुए दे दिए, बिना हिचकिचाए हुए दे दिए। आज तो आप जानते ही होंगे, जो वास्तविकता है वह भी देने के लायक नहीं बचते। लेकिन गुरु द्रोण ने गलत किए थे, लेकिन उनका भी यह पढ़ाई ही था, उनको एक सीख ही था। गुरु द्रोणाचार्य ने जब अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने बिना कहे सुने उनको काट करके दे दिया, और उसके बाद ये बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिचकिचाए नहीं, दर्द भी एक बार इस नहीं की। हाँ तो दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रुक गया था वीडियो। तो अब जो है सो अभी जो हम आप लोग को बता रहे थे कि वह एकलव्य ने अंगूठा काट करके अपने गुरु को दे दिया। लेकिन आजकल का जो समय चल रहा है, क्या दे सकता है क्या? अगर
ऐसा समय यानी उस समय का बात कीजिए और अभी का बात कीजिए। अगर जो गुरु यानी अब तो बच्चे को ऐसा लगता है कि गुरु ही उसके स्टूडेंट है और स्टूडेंट ही लगता है गुरु, तो फिर कैसे आप ज्ञान ले पाओगे? अगर कुछ लेना पड़ता है तो झुक करके ही जाना पड़ता है। खाली बाल्टी झुक करके ही समुंदर में जाता है, तब वहाँ से भर करके सीधे वापस आता है। याद रखिएगा कि हमेशा एक घड़ा में भी पानी भरते हैं तो वो झुक करके ही भरता है, वो सीधा होकर के नहीं भर सकता। अगर आपके अंदर ज्ञान लेना है, आपको चाहिए कुछ, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको हमेशा झुकना पड़ेगा। यानी आज का जो समय चल रहा है, एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा काट करके दे दिए, लेकिन क्या आज के समय में गुरु मांगेंगे तो देंगे? नहीं, अरे समय नहीं, मौका नहीं मिलता है, नहीं तो गुरुए को गर्दन चपाट करके चल देंगे, है कि नहीं? अंगूठा क्या काट करके देंगे? इसीलिए अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखिए, पढ़ाई से इंटरेस्ट रखिए, पढ़ाई से लाभ कीजिए। जितना लाभ है सारे के सारे लाभ अपना पढ़ाई पर जोड़ दीजिए, आप दुनिया के सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब तक सूरज आपको उठाते हैं, जब तक सूरज आपको उठाता है, तब तक आप जिंदगी में पीछा ही रहिएगा। जिस रोज आप सूरज को उठाना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन से ये दुनिया आपकी हो जाएगी। और सबसे लास्ट में मेरा जो मानना है, एक कहते हैं कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरे आसमान बाकी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप अपने समय को व्यर्थ मत गमाइए। बिना समय को व्यर्थ गमाए हुए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बार बार आपको ऐसा मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।